नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं अपने ऑफिस लखनऊ आ चुका हूं। 4-5 दिन के लिए मैं घर पे था किसी कार्य की वजह से। तो मैं देखता हूं कि कल मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कि एक कटिंग बहुत वायरल हो रही है, बड़ा कंफ्यूजन फैला रखा है लोगों के बीच में। उसकी भी मैंने पुष्टि करके आपको बता दिया था कि ये सब फर्जी खबर है, इस पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ 1-2 चैनल ऐसा कुछ गलत खबर फैला रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके किसी भी तरह से कोई ऐसी खबर ना डालें जिससे लोगों को गुमराह होना पड़े। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस लिंक को दबा के शेयर करने में भी लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पेपर की कटिंग वायरल हो रही है वो खबर बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चौकीदारों को ग्राम प्रहरी का पद दिया। ग्राम प्रहरी लिखा होना अनिवार्य है। इसके अलावा इतने कम बजट में उनका कारोबार नहीं हो सकता। ये 7 करोड़ बजट चौकीदारों का हो सकता है। चौकीदार मतलब जो तहसील वगैरह में होते हैं। क्या होता है कि तहसील में कई इलाके के एक ही चौकीदार होता है, तो उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो 7 करोड़ उनके लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है कि लगभग उनका 800-900 रुपये 1000 रुपये तक बढ़ जाएगा। लेकिन इतना कम बजट संभव ही नहीं। आप खुद माइंड लगाया करिए। जब 47.88 वाला बजट कैलकुलेशन किया गया था तो 700-800 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा था, और अगर 7 करोड़ किया जाएगा तो आप खुद सोचिए, ये तो हो गया ना ऊँट के मुंह में जीरा, वो तो चटनी चढ़ने की तरह हो गया। तो ऐसा नहीं है। सरकार इतना भद्दा मजाक आपके साथ नहीं करेगी कि 100 रुपए बढ़ाए। ठीक है, सरकार बढ़ाएगी तो आपका लगभग अनुमानित मैं बता दे रहा हूँ 650 से लेकर 1000 रुपए। किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई ये कहता है कि 18,000 मिल जाएगा, 10,500 मिल जाएगा, भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है, और किसी के बहकावे में आएंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसका तरीका एक ही है कि देखिए, अगर सरकार बजट लागू करती है, ज्यादातर पुराना ही बजट लागू करेगी। जो मेरा मानना है 47.88 वाला बजट पास करेगी या 55 करोड़, दो में से एक। क्योंकि 55 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर मोहर लगी कि नहीं लगी इसकी हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। क्योंकि योगी जी ने कहा भी था कि अब की बार जो बजट आएगा वो गोपनीय बजट आएगा, ताकि हल्ला हुल्ला ना हो, क्योंकि बहुत सारे धरना लोग कर रहे हैं। तो इसलिए गोपनीय बजट की वजह से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही। लेकिन अगर बजट लागू होगा तो 47.88 का होगा या 55 का होगा, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। इस बात को आप आज ही समझ लीजिए। और आपको कोई सपने दिखाता है कि 18,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा, या न्यूज वाले दिखा रहे हैं आपको कि 10,500 वेतन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बहकावे में आते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि सरकार को बजट के लिए सोचना पड़ता है। 47.88 का बजट अगर लागू करती तो आपका अनुमानित लगभग 650 से लेकर के 850 के बीच बढ़ जाएगा। इससे ऊपर इंक्रीज होगा तो आपका लगभग 1000 रुपए से ऊपर सरकार नहीं बढ़ाने की मंशा में। इसके लिए यह है कि जैसे आपका 1000 रुपए बढ़ जाता है, उसके बाद 7-2 साल बाद फिर सरकार से अपनी अपील डाल सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आपके बच्चे जब तक लेवल पे आएंगे तब तक मैं संभवतः मानता हूं कि 10,000 तक वेतन आप लोगों का हो सकता है, 10 से 12,000 रुपए। क्योंकि इसलिए हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है। आप सोचे कि सरकार एक बार में 10,000 कर दे या 15 कर दे या 20 कर दे या 18 कर दे, तो भाई साहब संभव नहीं है। आप लोग कभी कभी माइंड भी लगाया करिए। होता क्या है कि बहुत से लोग दिमाग नहीं लगाते, उस दिमाग की वजह से कई बार फेल आप हो जाते हैं। अब आपको बता दूं कैसे, जरा सोचिए। 47.88 वाला अगर बजट है, 47 करोड़ 88 लाख वाला अगर बजट पास करते हैं तो उसका कैलकुलेशन मैंने पिछली साल भी बताया था, तो लोगों ने बता दिया कि अन्नू त्रिपाठी गलत बोलता है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि 70,000 ग्राम प्रहरी हैं तो 47 मैं 48 जोड़ ले रहा हूं क्योंकि कुछ कम 48 लाख हो रहा है। तो 48 लाख के अराउंड अगर हम इसको जोड़ेंगे, 48 भागित 70, ये लगभग आपका 685 रुपए के अराउंड निकल रहा है, यानी लगभग 700 रुपए। अब आप खुद सोचिए, जरा सोचिए कि अगर 47.88 वाले में इतना निकल रहा है, अगर आपको कोई सपना दिखाता है या कहता है कि भाई नहीं सरकार तो 10,500 कर देगी, मेरी बात ध्यान से समझना। जो मुकदमा के नाम पे जो हिला वाली करी जाती है, हमेशा बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। तो प्यारे बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं मुकदमा पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। मैं भरोसा सिर्फ इतना करता हूं कि मुकदमा से कब जीत होगी उसका कोई भी समय सीमा नहीं हो सकता। आप बूढ़े हो जाए, बूढ़े होने के बाद आप स्वर्ग लोक को चले जाएं, उसके बाद ही मुकदमा फाइनल हो, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन धरना और जनबल का भरोसा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो तुरंत तत्काल कार्य होता है, भले कम हो पर होता है। अब सोचिए, अगर 10,000 रुपए सरकार तनख्वाह बढ़ाती है, तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, तो लगभग सरकार को
कम से कम 2-2.5 अरब का बजट लाना पड़ेगा। इतना बजट उन्होंने अभी तक किसी विभाग को जल्दी दिया ही नहीं है। आप मेरी बात समझिए। तो कहने का तात्पर्य है कि संभवतः नहीं है कि इतना 2 अरब 3 अरब बजट आपके लिए वो पेश कर सकें। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि अनुपूरक बजट जब वो लाएंगे तो 47.88 वाला ही लागू किया जाएगा या 55 करोड़, इन्हीं दो में से। तो किसी के भी बहकावे में ना आए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा अपना माइंड भी लगा लिया करिए। देखिए, आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे। कोई कहेगा 18,000 हो गया, कोई कहेगा 20,000 हो गया। ये सब मैं कभी भी जल्दी, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने कभी ये नहीं लिखा हो कि चौकीदारों का वेतन हुआ 18,000 या चौकीदारों का वेतन हुआ 15,000 या चौकीदारों का वेतन हुआ 10,000। आप सोचिए, आप खुद सोच लीजिए। जो हम लोग मुझसे ये कहते हैं कि नहीं अन्नू भैया बड़ी गलत खबरें बनाते, भाई मैं गलत क्यों बनाऊंगा? मैं मुंह थोड़ा ना छुपा के बना रहा हूं, मैं तो आपके सामने आकर के बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है भाई, इतनी बारीकियों से समझा रहा हूं कि जो भी बजट होगा वो इतने में ही होगा। इसलिए धैर्य बनाएं। ये ना सोचेंगे यार इतने कम में क्या होगा। अरे मेरे भाई, कहते हैं गांव की कहावत में भले भूत लंगोटी सही, वही चीज है ना कि अभी सरकार के पास जो माल टाल है उसको आप ले लीजिए, अपना काम करते रहिए, शांत मत बैठिए। 1-2 साल बाद फिर धीमे से 1,000 रुपए बढ़ा लीजिए। तो ऐसे आपका धीरे धीरे वेतन भी बढ़ जाएगा, आपके बच्चे जो हैं उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। तो कुछ तरीका करना पड़ता है। सरकार अगर कुछ ना कुछ करके, आप सोचो मुकदमा इतने डालने के बावजूद भी सरकार अगर कुछ बढ़ा रही है ना, तो आप जरा सोचियो क्यों? क्योंकि इधर वो लोग मुकदमा डाले बैठे। अगर मुकदमा ना किए होते तो अब तक आपका 47.88 वाला लागू हो गया होता और अब की बार दूसरा बजट आ रहा होता। लेकिन अब दुर्भाग्य है, कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं समझा के परेशान हो गया हूं। लोग समझना नहीं चाहते तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो आपको रास्ता ही दे सकते हैं। चलिए, ये बात मैं निकाल ली। अब मुझे सुनाई ये दे रहा है कि अब 2-3 दल सक्रिय हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि नवंबर में मैं धरना करने जा रहा हूं, सुनाई दे रहा है। कोई कह रहा है मैं दिसंबर में धरना करने जा रहा हूं। देखिए, यहीं से ही दुर्भाग्य स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि अलग अलग टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके जो धरना किया जाता है, इससे सिर्फ सत्यानाश हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा। इससे सिर्फ बेइज्जती चौकीदारों की हो रही। अगर ये दोनों लोग धरना देके कर लेते हैं तो मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं है धरना की, और ना मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। मैं बेइज्जती कराने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं और ना ही आपके साथ मजाक करने के लिए। मैं कोई भी कार्य करूंगा तो मजबूत करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। एक बात ध्यान सुनिए। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मैं किसी भी तरह से आपको ना रोकता हूं और ना टोकता हूं। आपका अपना अधिकार है। हो सकता है कि इन लोगों के करने से शायद आपको हो सकता है बजट और ज्यादा मिल जाए, लेकिन बजट 47 से नीचे तो नहीं मिलेगा, 47 से ऊपर ही जा सकता है। हो सकता है इनकी वजह से मिल जाए। लेकिन आप कहें कि मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। आप अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से जा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप धरना दे सकते हैं, आप उनके साथ जुड़िए, कुछ भी करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कभी आपको ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर चलिए। हमारा मतलब ये है कि आपको जहां विश्वास हो आप वहां पर चाहें। मेरा मानना यह है कि अगर नेतृत्व के लिए अगर हमें किसी भी तरह से मौका प्राप्त होगा तो उसको नेतृत्व करके हम दिखा सकते हैं कि धरना कैसे किया जाता है। लेकिन अगर मजाक के तौर पे किया जाए तो ऐसे हम धरने से हाथ जोड़ते हैं। हम ऐसे धरने में ना जाते हैं, ना मुझे ज़रा पसंद। मैं आप मुझे वीडियो भेजेंगे, मैं आपकी वीडियो चला दूंगा, जो मेरा काम है। मैं आपके लिए, मैं चौकीदारों के लिए काम करता हूं, मैं नेताओं के लिए काम नहीं करता। क्योंकि 1-2 नेताओं को बनाने वाला ये अन्नू त्रिपाठी है, वॉइस ऑफ किंग, ठीक है, लेकिन आज वो अपनी औकात भूल गए। खैर कोई नहीं, इसलिए मेरा जाने का मन नहीं करता कहीं भी। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। आपको अगर भरोसा है उन पर, आपको लगता है कि इस धरना देने से आपका फायदा हो सकता है, तो आप जा सकते हो। बट मेरी तरफ से अगर ये दोनों लोगों ने वहां बेइज्जती करा दी, कुछ नहीं करा पाया, तो मैं फिलहाल आगे धरना नहीं कराऊंगा। इस साल तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। मैं जो भी काम करूंगा सक्रिय होकर के करता हूं और ईमानदारी पूर्वक करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा सम्मान खो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं अगर जाऊं तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। मैं ये प्रयास करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमेशा आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करता हूं। और फिर कह रहा हूं कि हमारी तरफ से मना नहीं है, आप अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये वॉइस ऑफ किंग कभी आपको गुलाम नहीं बनाता है, और ना आप बनना किसी के। आपकी अपनी आजादी है, आप अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन हमारी तरफ से फिलहाल अभी धरना की कोई भी डेट क्लियर नहीं की गई है। आगे अगर कुछ मुझे लगता है कि इन लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा हो रहा है तो देखा जाएगा। नहीं जब हो रहा है तो फिर इस साल तो फिलहाल हमारा मूड नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्राम प्रहरियों का बार बार पैसा खर्च। आप आए और जाएं तो 1000-2000 खर्च हो, हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा मतलब है आप लोग अगर हमारे साथ एक साथ खड़े होंगे कि नहीं नहीं भैया, नो भैया मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो फिर मैं आगे कराऊंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं, अगर इधर उधर 2-4 धरने हो रहे हैं तो फिर कोई फायदा कराने का नहीं है।
ठीक है बंधुओं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो जन जन तक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सारी खबरें अन्य लोगों तक पहुंचती हैं और इसका सटीक आंसर आपको मिलता है। याद रखना, ये आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है। इस परिवार को जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही ये परिवार बड़ा होगा और हमें और ज्यादा उत्तेजना मिलेगी काम करने। जय हिंद, जय भारत।